डीप एंड डाउन नहीं, जाना चाहता बड़ी हूँ इस बड़ी मजेदार चीज आपके साथ शेयर करूंगा हाँ जो आपको जरूर भी सर। बहुत पसंद आएगी। के बाद टपा टप चीजें शुरू होती हैं, करेक्ट है कि नहीं? हिंदुस्तान में बनी हुई सबसे पहली फिल्म मराठी थी। वो जिस तरह से बनाई गई थी वो मराठी थी। एज एन फिल्म रिव्यूअर हमने बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज देखी है। मलयालम होगी, कन्नडा होगी, तेलुगु होगी। मुझे रोहित शेट्टी की फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। ओह अरे वाह सर, हम सब जो मराठी इंडस्ट्री को देखते आ रहे कई टाइम से, हम आप दोनों को आइडलाइज करते हैं. आपली जोडी पण अशीच पाहिजे आपल्याला. कि अगर तुम शादी करो, अगर सुखी रहना है तो एक चीज हाँ। दिमाग में रखना, यू आर ऑलवेज रॉन्ग। मतलब आपने बोल दिया कि भाई सूरज मत कर शादी। तुम्बाड़ के बाद उनकी अब डायरेक्ट 2 सीरीज आ रही है ओटीटी पर। तुम्बाड़ को जब मैंने देखा तो मैं उसका फैन बन गया। मैं और भी उसकी चीजें देखना चाहूंगा. मित्र हो, दिल दोस्ती सिनेमा या चॅनलला तुम्ही लाईक पण करा आणि सबस्क्राईब पण करा. सकाळी पण करा, दुपारी पण करा, संध्याकाळी पण करा आणि रात्री पण करा. तो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे आज के एक नए और स्पेशल पॉडकास्ट में, जहां आज आप सुनने वाले हैं हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट को जिनको आप सामने तो देखोगे ही, लेकिन एक चीज और, ये स्पेशल पॉडकास्ट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा संडे को लाइव, तो वो भी सुनना क्योंकि उसमें हम करंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज का पॉडकास्ट स्पेशल है विथ नन अदर देन सचिन पिलगांवकर सर। सबसे पहले तो ऐसा एकदम ऐसे धक धक हो रहा है अंदर, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नन अदर देन मराठी और हिंदी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपरस्टार सचिन सर, सचिन पिलगांवकर सर, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा हुआ है। और मैं बहुत छोटा इंसान हूं इनकी इस जर्नी को बताने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 इयर्स, ओ माय गॉड 60 इयर्स इन द इंडस्ट्री। जो होते हैं ना वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल इन्होंने ऑलमोस्ट 60 प्लस किए हुए हैं। 5 साल के उम्र से ये चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल कर रहे हैं और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा सचिन सर को इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। सचिन सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस पॉडकास्ट में आए हो। हम बात करेंगे आपके आने वाली अगली नेक्स्ट फिल्म नवरा माझा नवसाचा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने क्योंकि मैंने पहली फिल्म देखी है भी बहुत पहले। और मैं पूछना चाहूंगा एक आपसे, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर, 2000 एक्चुअली 20 साल बाद आ रही है ना सेकंड पार्ट? 19 साल बाद। 19 साल बाद, ऑलमोस्ट 19-20 साल बाद, तो सेकंड पार्ट लाने के लिए इतना टाइम क्यों सर? प्लीज। जिंदगी में मैंने हमेशा हर काम बहुत जल्दी किया है। ओके। लेकिन सोचकर ही काम करता हूँ, इस वजह से सोचने में थोड़ा सा वक्त लेता हूँ। ओके सर। और इसी वजह से शायद मुझे इतने साल लग गए। मजाकिया तौर पे अगर कहा जाए तो इस फिल्म में हमारी बेटी जो है, मेरी और सुप्रिया की, वो शादी लायक हो गई है इस फिल्म में, मतलब नवरा माझा नवसाचा 2 में। तो टेक्निकली देखा जाए तो 19 साल तो बनते ही हैं। मतलब एग्जैक्टली। उससे कम में तो शादी करना मतलब मेरे ख्याल से इल्लीगल होता है। तो मतलब 18 साल के अंदर तो शादी करना मतलब गलत हो जाता। तो इसलिए हमने 19 साल इंतजार किया। ऐसा भी आप बोल दिस इज सकते हैं। कॉल्ड अगर प्रैक्टिकल सोच। हाँ, नॉट ओनली प्रैक्टिकल और मज़ाहिया भी, अगर हम सोचें तो इस तरह से बात कर। लेकिन मेरी घंटी जो बजी थी इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए, वो 3 साल पहले थी। और उसके बाद मैंने उस पे काम करना शुरू किया। 1 साल भर काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। ओके। तो मैंने उसको तो मैंने उसको क्या है वो अलग रख दिया। मैंने कहा छोड़ो, अभी नहीं। उसके बाद फिर मैंने काम किया और करके जो भी करते इट हैपेंड सो दैट इट इंस्पायर्ड। क्योंकि क्या होता है ना कि एक सुपर डुपर हिट फिल्म का सीक्वल बनाना आसान काम तो होता नहीं। और होना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए जिम्मेदारी जब होती तक जिम्मेदारी होती है, और उसके लिए फिर आपको जब तक कि आप खुद अपने आप पे एतमाद नहीं रखते हो, तब तक आपको वो नहीं करना चाहिए। करने के लिए करना तो अलग बात है। वैसे तो हम लोग नहाते वक्त भी गाना गा लेते, लेकिन
फिल्म वैसे नहीं बना सकते। उसके लिए आपको एक पुख्ता कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसकी वजह से जिसको लेकर जिसका बेस लेकर हम आगे बढ़ते हैं और लोगों को साथ लाते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं या उनको जुड़ने के लिए कहते हैं। तो उसके लिए एक ज़िम्मेदारी की ज़रूरत होती है और वो Absolutely. महसूस जब मुझे हुआ तब मैंने काम इस फ़िल्म के लिए शुरू किया और फिर फ़िल्म भी शुरू की। करेक्ट Okay. करेक्ट सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप इस मूवी के डायरेक्टर भी है और आपने कई मूवीज भी डायरेक्ट की है, तो मैं जानना चाहूंगा कि सर ज्यादा मजा आपको किस में आता है, बीइंग अ एक्टर या बीइंग अ डायरेक्टर? देखिए, माय फर्स्ट लव इज़ ऑलवेज एक्टिंग ओके, बिकॉज़ उसी यस, से मैंने शुरुआत की अपने बराबर। करियर की। लेकिन टेक्निकली शुरुआत मैंने की थी एक्टिंग से। ज़िंदगी में मैंने शुरुआत की थी डांसिंग से। हाँ, मैंने 2 इंटरव्यू साल में का था तब से मैं डांसिंग करता था। इसका ये मतलब है कि मेरी ज़िंदगी का अंदरूनी हिस्सा जो है, वो डांसिंग की तरफ झुका है, जिसको कि मैं झुठला नहीं सकता। तो बेसिकली आई एम अ डांसर। अब डांसर का जो रिदम है, वो रिदम मुझे एक्टिंग में भी काम आता है। वो मुझे डायरेक्शन में भी काम आता है। वो मुझे राइटिंग में भी काम आता है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो रिदम मिलना बहुत ज़रूरी हर बच्चे को एक रिदम होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो रिदम उसको डांसिंग में ही मिले, सिंगिंग में ही मिले, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसको स्विमिंग में मिले, हो सकता है उसको टेनिस में मिले, हो सकता है उसको बैडमिंटन में मिले, हो सकता है उसको बास्केटबॉल में मिले, हो सकता है उसको फुटबॉल में मिले या हॉकी में मिले, लेकिन वो रिदम मिलना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बच्चे को हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप किसी स्पोर्ट्स को अपनाओ, किस लिए? नॉट दैट कि वो कुछ खेले, ठीक है खेले, लेकिन उसका रिदम जो है, वो मिलना बहुत ज़रूरी है और वो रिदम आगे चल के ज़िंदगी में बहुत काम आता है। बहुत बढ़िया। सर मैंने जो फिल्म देखी थी आपकी, जो सबसे पहली, सॉरी, नवरा मजा नौसा, जो मैंने देखी थी 20 साल पहले, 19 साल पहले, उस टाइम में जिस तरह से आप दिखते थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, आज भी आप वैसे ही दिख रहे हो। 20 हाँ साल ना? बाद भी आप आज ये वैसे ही दिख रहे हो। हम तो यही प्रे करते बस हमारी मतलब आगे जाके एज और चमक जो हो वो आपके जैसी हो तो भाई फिर तो Seriously? वसूल है हमारा। मैं आपको नहीं, एक नहीं। एक एक मेमोरी शेयर करता हूँ सर। हाँ, मेरे बोलिए, फादर बहुत ही मतलब आपकी फिल्म आई थी नदिया के पार, वो जी। तो क्या ही सेंसेशनल थी। और इवन आपको तो पता ही रहेगा, आज भी यही है वहां पर प्रथा है यूपी बिहार साइड में कि अगर किसी की शादी हो रही है तो उनके शादी का जो एल्बम बनेगा या जो वीडियो कैसेट बनेगा ना, उसके इसमें एक गाना आना कंपलसरी है, वो है कौन दिशा में लेके चला रे। अगर वो नहीं, नहीं आया तब शादी तक वो शादी शादी में गाना होता है कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। नहीं गलत ये भी गाना गाना है, बोल रहे ये हैं। नहीं ये भी गाना है। हाँ, वो जब वो लड़की को लाया जाता है घर पे, तब वो पूरा लोकेशन दिखाते हुए वो जो एडिटर वहां के करते हैं, तो उस पे वो गाना वो लोग डालते हैं। नहीं तो तब तक शादी इनकम्प्लीट मानते वो लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हाँ तक पूरे ना हो हाँ, ये गाना, हाँ फेरे साथ, तब तक तक दुल्हन नहीं नहीं दुल्हा की। हाँ, ये ये गाना, गाना जो है वो हर हाँ, हर हर ब्याह में, बिहा बोलते यस, हैं हम लोग यूपी में। यस, यस, हाँ, हाँ, शादी नहीं बोलते हैं, बियाह ये बोलते हैं। यस, तो हाँ, उस बियाह में जब तक ये गाना ना हो तब तक बियाह पूरा नहीं होता है नहीं यूपी में होता, आज। यस, यस, अच्छा, वाह! एक और इम्पोर्टेंट चीज सर, जैसे कि हमें पता चला कि आपके पास कुछ ही टाइम बचा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास दिमाग में, बहुत और टाइम है। यू कैन टॉक टू अरे मी, वाह, नो प्रॉब्लम। क्या बात बहुत है, बड़ा हो थैंक यू जाएगा सर। पॉडकास्ट, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, नहीं मैं है, आप चलो। लोगों के लिए हूँ, इतना बताऊँ मैं, आप बच्चों के लिए मैं हूँ। अरे क्या आप बात है लोगों सर। अरे से थैंक बहुत यू सर, कुछ थैंक यू सो आप मच सर। आप लोगों से बहुत वाह, कुछ सीखना है मुझे अरे और सर, आप लोगों के लिए मैं अगर वक़्त दे पाऊँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। अरे तो सर, आप बोलिए, मैं हूँ आपके साथ।
थैंक यू हाँ, सो मच सर। थैंक यू सो मच। इससे हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और क्वेश्चन बहुत ये है बहुत सर हाँ सच में भाई हमने को अटके लग हुए रहा थे था हम कि लोग, समझो। भाई हमने एक सेकंड अभी हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं हूँ योगी, साइड में हाँ। है टोपी वाले अपने अभिषेक और नीचे है सूरज। हम तीनों का एक सेपरेट चैनल ही है। हर किसी के ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। एंड वी डू मूवी रिव्यूज ऑडियंस के नजरिए से, नॉट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, अ जनरल रिव्यू जो लोग देखना पसंद करते हैं। और हम तीनों भी मराठी इंडस्ट्री को भी फॉलो करते हैं। येस, मी महाराष्ट्राचाच आहे, मी नागपूरचा आहे. आम्हा सगळ्यांना मराठी येते. बट आमचा आणि मी हमारा ठाण्याचा. ऑडियंस, हाँ, हमारा ऑडियंस ऐसा है कि 50% मराठी है, 50% हिंदी साइडर है, तो हम हिंदी में ही पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जी, मैं हिंदी से एक सवाल पूछना चाहूंगा सर कि नवरा माझा नवसाचा जब आई थी, कल्ट क्लासिक एकदम जबरदस्त। और आज स्पेशल जब मुझे पता चला कि एकदम ऐसा डेडलाइन में पता चला कि सचिन सर के साथ मेरा पॉडकास्ट होने वाला है, हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, नवरा माझा नवसाचा मैंने डबल देखी, फिर से एक बार देखी। और मैं आज भी उतना ही हंसा हूं जितना मैं 16-17 साल पहले हंसा था। आज भी उतनी ही एंजॉय की मैंने मूवी जो उस वक्त की थी। लेकिन एक सवाल है सर कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो मूवी या अभी जो आने वाली मूवी है सेकंड पार्ट, वो वास्ट ऑडियंस के लिए बने, या जिसको हम हिंदी डबिंग कहते हैं या पैन इंडिया फिल्म कहते हैं, ऐसा कुछ, ताकि लोग उस फिल्म को और भी ज्यादा एंजॉय कर सके और भी ज्यादा लोग उसको एंजॉय कर सके। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है अभी। जी और मैं ये कहूँगा कि मैंने ये फ़िल्म बनाई है महाराष्ट्र को मद्देनज़र रखते हुए। जी जी महाराष्ट्र की संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए, और महाराष्ट्र की संस्कृति हर प्रांत की संस्कृति की तरह ही बहुत अमीर है, बहुत श्रीमंत है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने नवरा माझा नवसाचा भी बनाई थी, नवरा माझा नवसाचा 2 भी बनाई है। तो मुझे खुशी होगी कि अगर यही फ़िल्म बगैर डब किए, बगैर रीमेक किए, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो, पॉपुलर हो, नाइस। क्योंकि इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स भी हैं। अरे बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात। बढ़िया, बहुत सही है। इंग्लिश सबटाइटल्स सर हैं, ये सब बिल्कुल हैं। तो ये सबटाइटल्स की ज़रूरी मारामारी नहीं है, बहुत होती है क्योंकि सर। क्योंकि हम लोग तमिल फ़िल्म्स भी देखते हैं, मलयालम यस। फ़िल्म्स भी देखते हाँ। हैं, करेक्ट। बांग्ला फ़िल्म्स भी देखते हैं सबटाइटल्स के साथ में, और हम उनको करेक्ट। एन्जॉय करते हैं। और ना सिर्फ़ एन्जॉय करते हैं बल्कि एप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि यस, वो हमारी हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की फ़िल्में हैं। एग्जैक्टली। वो हमारी फ़िल्में हैं, वो पराई फ़िल्में नहीं हैं। बराबर। जी। तो वैसे ही अगर इस फ़िल्म को ना तो हम डब करें, ना हम उसको हिंदी में बनाएँ, बल्कि उसके कल्चर को बरकरार रखते हुए हम लोगों तक पहुँचाएँ, तो उनको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरी नज़र में, बराबर। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है। लेकिन अगर मुझे इसी सब्जेक्ट को या इसी स्क्रिप्ट को अगर हिंदी में बनाना हो, तो मुझे इसका कल्चरल वैल्यू बदलनी पड़ेगी इसकी। आज मैंने महाराष्ट्र की कल्चरल वैल्यू को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, समझते हुए ये फ़िल्म बनाई है, ताकि महाराष्ट्र के ऑडियंस को ये पसंद आए, वहाँ तक वो पहुँचे। हमने देखा है कि एज एन फिल्म रिव्यूअर हमने बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज देखी है। मलयालम हो गई, कन्नड़ा हो गई, तेलुगु हो गई। और एक समय पे मैं डबिंग वाली मूवीज देखता था, हिंदी डब्ड वाली। अभी ऐसा है ना कि मैं उस फिल्म को उसी लैंग्वेज में देखना पसंद करता हूँ, विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। तो ये बहुत अच्छी सर आपने बात की कि उसमें सबटाइटल्स है। और मेरे नजरिए से अगर आप देखो ना सर, तो ये मेरे लिए भी और जनता के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी जो हिंदी साइडर है या किसी और लैंग्वेज में प्रिफर करते हैं देखना, उनके लिए सबटाइटल्स होना बहुत जरूरी होता है। मैं हर बात अपने पॉडकास्ट में, अपने वीडियो में ये कहता हूँ कि कोई भी फिल्म हो, इंडिया की कोई भी फिल्म हो या बाहर की भी कोई भी फिल्म हो, उसमें सबटाइटल होना बहुत जरूरी है, ताकि बिल्कुल ज़रूरी किस हाँ, ताकि लोग एंजॉय कर सके। लेकिन बात नवरा माझा नवसाची 2 की हो ही रही है, नवसाचा सॉरी 2 की हो ही रही है। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पार्ट 2, सेकंड पार्ट? है। अब ये 2 जो है,
हम्म, होता क्या है कि अगर हम देखें, अगर सीक्वल अगर कोई बनाता है तो जब तक कि पहली हिट ना हो तब तक कोई सोचता भी नहीं कि सीक्वल बनाया करेक्ट। बराबर है। बराबर। जाए। बड़ी लॉजिकल बात है। जी और सर। मैं ये कहता हूँ कि मैंने तो ये फिल्म जो बनाई थी वो फिल्म समझ के बनाई थी, नवरा बाजा नवसाचा। उसको सुपरहिट ऑडियंस ने किया है, मैंने नहीं किया है। यस। मैंने तो सिर्फ फिल्म बनाई। मेरा काम फिल्म बनाना है, मेरा काम हिट फिल्म बनाना नहीं है। बराबर। मेरा काम फिल्म करेक्ट। बनाना है और उसको हिट बनाना ऑडियंस का काम है, जो उन्होंने किया। मतलब 50% मेरा है, 50% उनका है। और उसके बाद उनका 50% 60 भी हुआ, 70 भी हुआ, 80 भी हुआ, 90 भी हुआ। सालों साल जब चलता रहा, 19 साल में उन्होंने 100, मेरे ख्याल से 180% उनका हो गया है। मेरा तो 50% पे रुक गया। आपकी समझ में आया? तो ये फिल्म अभी सिर्फ करेक्ट। 100% हो रही है, 100% से ज्यादा हो गई नवरा माजा नवसाचा। अब उसको पकड़ के बनाना दूसरा या उसको बीट करना, मैं नहीं समझता कि कठिन है, मुश्किल है। मैं समझता हूँ नामुमकिन है। अब जिंदगी में अगर आपको कुछ ट्राई करना है तो आपको आसान चीज ट्राई करना नहीं चाहिए, क्योंकि आसान चीजें तो बहुत होती हैं जिंदगी में ट्राई करने के लिए। आपको कठिन चीज को ही ट्राई करना चाहिए अगर आप अपने आप को कुछ समझते हो तो। मैं तो अपने आप को बहुत समझता हूँ, मतलब सर अंदर की बातें। इसीलिए सर आज आप हमारे दूसरों को पॉडकास्ट में हो। आप दूसरों को बिल्कुल मत बताना, ये आपस की बात है। बट मैं- सर बिल्कुल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपके लिए क्या लगता है कठिन इस लाइन में अभी के टाइम के हिसाब से? नहीं, कठिन चीज वो होती है जो करने के लिए कष्ट लगता है, या उसके लिए कुछ ऐसी चीज करनी पड़ती है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। और उस चीज को पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है। और वो कोशिश जो है वो बहुत जरूरी है लाइफ में। और यस। पर्टिकुलरली इस करियर के मेरे इस साल में अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ तो मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। सर एक तो- छोटा सा एक ये सवाल है मेरा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, जैसे कि हम अभी देखते आ रहे हैं स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, कि ऑडियंस जो है वो एक्सप्लोर कर रही है अलग अलग इंडस्ट्री को, क्योंकि लॉकडाउन में हमें बहुत ज्यादा टाइम मिला, जिस वजह से साउथ की मलयालम इंडस्ट्री तक हम एक्सप्लोर करना शुरू कर दी है उन्हीं के लैंग्वेजेस में। उसी तरह से सर 3 ऐसे मूवमेंट्स थे मराठी इंडस्ट्री के अंदर जब वी फेल्ट कि अब मराठी इंडस्ट्री इज गोइंग टू एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग। 100 करोड़ सायराट ने क्रॉस किया, कट्यार नहीं काळजात किया, घुसली, नहीं ये वो नहीं किया, नहीं वो किया। बोल रहे नहीं किए। 85 करोड़ तक पहुंचा। वो सोशल मीडिया के आंकड़े हैं भाई, सर, अभी भाई। योगी भाई एक्चुअली जब उसका राइट्स बेचा गया टीवीज को और ओटीटी प्लेटफॉर्म को, तो वो पूरा इंक्लूड मिला करके इंक्लूड करके आप मिला बोले, के। इंक्लूड करके। उन्होंने हाँ पोस्ट डाला था एक I'm ऐसा। talking about box नहीं office. सर I'm सिर्फ talking बोल about रहे box office. थिएट्रिकल का। हाँ थिएटरिकल का। तो हाँ। सर उस मोमेंट पे ऐसा फील होता था कि एक्सप्लोड होगा मराठी इंडस्ट्री पूरे पैन इंडिया लेवल पे। तो ऐसा क्या कम पड़ रहा है आज के टाइम पे मराठी इंडस्ट्री के अंदर जिस वजह से हम पैन इंडिया लेवल पे इंडस्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, मराठी इंडस्ट्री करेंगे, स्पेशली? जरूर करेंगे। हर चीज को होने में वक्त लगता है, पहली बात तो। हम्म दूसरी बात यह है कि हमारी मुंबई और महाराष्ट्र जो है वो सिर्फ मराठी ओरिएंटेड नहीं है। एग्जैक्टली। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है मुंबई, जिसमें कि हर 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 जबान चलती है। हमारा दिल बहुत बड़ा है मुंबई करों का, जो बहुत। हर जबान को अपना समझता है और अपनाता है। जिसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारी अपनी जो अ, मातृभाषा है उसको थोड़ा सा जो है वो साइड लाइन होना पड़ता है, जो बाकी प्रांतों में नहीं होता। यस। हाँ, आप साउथ में जाइए, आप हिंदी में बात करके देखिए, तमिलनाडु में जाके आपको जवाब नहीं मिलेगा। हैदराबाद में जाके शायद आपको जवाब मिले हिंदी में, लेकिन अलग अलग जगहों पे प्रांतों में जा, मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनको अपनी मातृभाषा पे अभिमान है, गर्व है। गर्व है। वो अगर मुंबई में या महाराष्ट्र में अगर लोगों को हो तो पिक्चर बदल जाएगी, है ना?
बड़ी बात है, तो बोल दिया I'm आपने। I'm not here to criticize anybody. हाँ, करेक्ट Not in front of you three, of course, because it is your job, not mine. Because सर क्रिटिसाइज बहुत बडा वर्ड बोल दिया आपने. मी म्हणूनच सांगत होता या दोघांना आपण मराठीत करूया पॉडकास्ट. अरे बाबा, नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है. मेरे को देखो, I am very well versed in Hindustani, and I have हाँ. got nothing against Hindustani because it is very close to my heart. Marathi is my Matrubhasha, and I love my Marathi as much as I love my mother. See, Yeah. it is as close to me as my mother because it is my mother tongue. But at the same time, if I love my mother, does not mean that I distress or I hate everybody's mother or anybody's mother. ऐसा तो नहीं होता. मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, इसका मतलब मैं किसी और की माँ से नफरत करता हूँ, ऐसा नहीं होता है ना. तो वैसा है, सारी भाषाएं अपनी हिंदुस्तान की भाषा है. मतलब उर्दू भी हिंदुस्तान की भाषा है. बाय द वे, Yes. आपको बताऊं मैं, उसकी उर्दू एजाज जो हुई है वो हिंदुस्तान में हुई है, वो हिंदुस्तान की जुबान है, इसलिए वो मेरी जिंदगी के बहुत नजदीक है, बहुत करीब है. तो मेरे हिसाब से अगर हर प्रांत में लोग अपनी मातृभाषा से प्यार करें, जो महाराष्ट्र में या मुंबई में होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत सारे जुबानें एक साथ हो चुकी हैं, बहुत सारे खाने के प्रकार भी एक साथ हो चुके हैं. तो उसमें ये सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मराठी जो है वो और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए जितनी अभी है. जो आपने सवाल पूछा था अभी, तो मैं आपसे सहमत हूँ कि मराठी को अहमियत या इम्पोर्टेंस और देना बहुत जरूरी है. क्योंकि क्या है, देखिए, मराठी भाषा जो है वो अगर टिकेगी, अगर जिंदा रहेगी, तो मराठी भाषा के साथ कनेक्टेड या जुड़ते हुए जितनी भी चीजें, उसमें नाटक भी है, उसमें सिनेमा भी है, उसमें कादम्बरियां भी हैं, उपन्यास भी हैं, उसमें वृत्तपत्र भी है, उसमें सारी चीजें जो उस भाषा से जुड़ी हुई हैं, वो सारी जिंदा रहेंगी अगर मराठी भाषा जिंदा रहे तो. अगर जबान ही जिंदा रहेगी तो उसके साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती. करेक्ट. सर, इससे एक सवाल है मेरा कि मुंबई इंडस्ट्री से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री का जन्म हुआ है, मुंबई से ही मराठी इंडस्ट्री का भी जन्म हुआ है, ठीक है. तो क्या मराठी इंडस्ट्री बॉलीवुड का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल मिल ही गया नहीं. तुमको आंसर, एकदम क्लियर. मैं बता सकता हूँ, सीधा मैं साबित कर जी सकता हूँ. मैं जानना चाहता हूँ, डीप एंड डाउन जाना चाहता हूँ. बड़ी मजेदार चीज आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको भी बहुत पसंद आएगी. यू नो, क्या है, दादा साहब फाड़के ने, जो हमारे दादा साहब हैं, जी, उन्होंने 1913 में एक फिल्म बनाई थी. सो हिंदुस्तान की सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, है ना. वो साइलेंट फिल्म थी. जी, बराबर. लेकिन वो एक मराठी आदमी ने बनाई थी, जिनका नाम था दादा साहब फाड़के. उन्होंने जितने भी आर्टिस्ट लिए थे, और वो कोल्हापुर में बनाई थी, तो जितने भी आर्टिस्ट लिए थे वो सारे मराठी थे, जितने भी राइटर लिए थे वो सारे मराठी थे, जितने भी टेक्नीशियंस लिए थे वो सारे मराठी थे. स्क्रिप्ट लिखी थी मराठी में, और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन जो हुआ वो उन्होंने मराठी में किया. एक्टर्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी थी वो मराठी में दी थी, और कैमरामैन भी मराठी था. उसको उन्होंने बोला था शुरू, तो उन्होंने कैमरा शुरू किया. एक्टर्स को देख के बोला शुरू, तो उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी. उसके बाद एडिटर थे, वो भी मराठी थे. उन्होंने सब कुछ करके फिल्म जो रिलीज हुई वो साइलेंट फिल्म थी, लेकिन मेरी नजर में वो एक मराठी फिल्म थी. हिंदुस्तान में बनी हुई सबसे पहली फिल्म मराठी थी. वाह. उसकी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही थी,
लेकिन आवाज ही क्या सब कुछ है? वो जिस तरह से बनाई गई थी वो मराठी थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस जी यस जी समझ रहा हूं। उस तो मूवी को देख के सर मराठी की वाइब आती है, मराठी ट्रेडिशनल में मराठी कल्चर की वाइब आती है। अगर आपको आती है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यस। दरअसल वो हम्म। मराठी फिल्म थी, साइलेंट फिल्म थी, लेकिन मेरे लिए मराठी फिल्म थी, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली फिल्म थी। हम्म, तो बॉलीवुड से मराठी फिल्म पैदा नहीं हुई है, ये बॉलीवुड जो पैदा हुई है वो मराठी से हुई मराठी है। इंडस्ट्री से हुआ है। हाँ, ओ और बॉलीवुड उसका इन योर फेस। मुझे गर्व है, मुझे उसका गर्व है। जी हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद बॉलीवुड का अपना एक क्या ग्लैमर है, बोल लीजिए, या बड़ापन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। हम्म, बॉलीवुड ने हमारी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को या ऑडियंस को या आप कह दीजिए बिजनेस को बहुत बड़ा किया है, जिसके लिए Yes. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बॉलीवुड की वजह से बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे जले हैं। तो should I not be grateful to them for this? Tell me, अरे यस बिल्कुल, है ना? हमारे हमारे भी लिए घर के कौन, चूल्हे जल रहे हैं सर। हाँ, नहीं हमारे लिए भी, मतलब हमारे लिए सिर्फ स्टार जरूरी है? नहीं, हमारे लिए वो लाइटमैन भी जरूरी है, हमारे लिए वो स्पॉट बॉयज भी जरूरी है, हमारे लिए वो ट्रॉली ढकेलने वाला लड़का जो मेहनत से काम कर रहा है वो भी जरूरी है। तो उन सब के घर के अगर चूल्हे जल रहे हो या ज्यादा तादाद में चूल्हे जल रहे हो, तो क्या वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है सर। है। तो हम पहले कौन आए, बाद में कौन आए, क्या? बॉलीवुड हैज अटेन्ड अ काइंड ऑफ अ पोजीशन इन व्हिच दे कैन डू अ बिगर थिंग, अ लार्जर थिंग इन इंडिया। फाइन, उसकी वजह से हमारे लोगों को काम मिलता है और उसकी खुशी है मुझे। मैं किसी को व्हाई शुड आई, मतलब मैं किसी को नाम क्यों दूं कि ये ऐसा करते हैं ना, वो वैसा करते हैं ना। अरे लेकिन हमारे लोगों को रोजी रोटी तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी खुशी है मुझे। करेक्ट। दैट इज व्हाट इट इज। बराबर वाह। बराबर। और सर अभी ये भी एक अच्छी बात हो गई ना कि सारे इंडस्ट्रीज कोलैब कर रहे, सारे इंडस्ट्रीज के एक्टर कोलैब हो रहे आज लोगों के टैलेंट से। ऐसा नहीं कि उनके ही इंडस्ट्री तक पहचान बन रही है, उनके टैलेंट से इंडस्ट्री की भी नाम हो रही है, प्लस उनका काम बाकी के इंडस्ट्री में भी एक पुकार हो गया है कि आओ हमारे साथ भी काम करो। एग्जाम्पल के लिए अभी थिएटर में फिल्म लगी है तुम्बाड़, उसको भी आप पकड़ लो, एक मराठी डायरेक्टर ने ही बनाया है, वो भी एक काइंड ऑफ मराठी ही फिल्म समझो। मराठी उसका नहीं नहीं वो फोकलोर हाँ, नहीं, वो हिंदी फिल्म है, वो मराठी फिल्म नहीं है। नहीं, एक्टर नहीं, प्रोड्यूसर हिंदी है ना ऑलमोस्ट, टेक्नीशियन इज ट्राइंग कास्ट टू से कि वो डायरेक्टर। वाइब मराठी की देती हाँ है। अच्छा, हाँ, स्टोरी वाइज भी वो नहीं, वो एक महाराष्ट्र किताब फोकलोर। थी, उस किताब को लेकर उन्होंने वो फिल्म बनाई हम्म है। तो, तुम्बाड़ की कोख नाम की वो हम्म किताब थी, जिसको हाँ पहले हाँ वो हाँ हाँ यस यस हाँ वो हिंदी में बनी लिखी हुई किताब है, वो हाँ मराठी की हाँ। किताब नहीं है। अच्छा। अच्छा हम्म। ओके। जब वो पहले रिलीज हुई थी तब मैंने उसको थिएटर में जाके देखा था, जब पहली बार रिलीज हुई, और यस। मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी थी फिल्म। हम्म और बिग मेरे ख्याल से राही ने यस, उसको राही प्रोड्यूसर अनिल राइट। बर्वे। हाँ राही ने किया था। राही इज अ हम्म, ब्रिलियंट बॉय, और मैं चाहता हूँ कि वो और भी फिल्में बनाए, क्योंकि वो अगर अभी करेगा तो वो तो वो ऐसा ही करेगा जो कि अलग से हो, कुछ ऐसी चीज हो कि जो उसके दिल की हो। यू नो व्हाट आई मीन? यस। आप कुछ अभी कह रहे थे? तुम्बाड़ के बाद उनकी अब डायरेक्ट 2 सीरीज आ रही है ओटीटी पर। सीरीज आ रही है, एक रक्त ब्रह्मांड करके है और एक और कुछ है, नाम याद नहीं आ रहा, राजन डीके के साथ। तो हाँ, ओके। ये नहीं, मैं ये भी बहुत, वो आएगी तो मैं जरूर देखना चाहूंगा उसे, बिकॉज हम भी हाँ हाँ, मैं राही का वैसे राही को तो पहले से जानता हूँ, लेकिन उसका काम देख के मैं उसका फैन बन गया। हम्म, तुम्बाड़ को जब मैंने देखा तो मैं उसका फैन बन गया। मैं और भी उसकी चीजें देखना चाहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनके जो फादर थे
अनिल बर्वे, तो बहुत ही हम्म। बड़े प्लेराइट थे, आपको शायद पता हो ना हो। उन्होंने थैंक यू मिस्टर ग्लैड नाम का एक नाटक लिखा था, और हमीदाबाई की कोठी भी उन्होंने लिखा था, बहुत ही बढ़िया लिखा था। मतलब ही हैड हिज ओन स्टाइल, यू नो। वैसे राही की भी अपनी ओन स्टाइल है, मतलब प्रोबेबली Yes. डीएनए, तो वो एक अलग चीज करने का जो एक मादा होता है हर इंसान में, वो शायद राही के डीएनए में है, और अनिल बर्वे जी के सुपुत्र हैं वो, और शायद उसी वजह से कुछ अलग भी सोचते हैं। करेक्ट सर। फैन से याद आया एक चीज, अभी के टाइम पे वो कौन सा ऐसा एक्टर है जिसकी मूवी अगर अनाउंस हो गई तो आप एक्साइटेड रहते हो कि मैं जाऊंगा देखने के लिए इनकी मूवी? ऐसे कोई कुछ नाम, टॉप 3 अगर आप बताना चाहे तो, कि टॉप अगर 3 इस पर्सन का नाम जुड़ा है तो, हाँ, आपके लिए इस पर्सन का नाम इस कंटेंट से जुड़ा है तो मुझे देखना ही है, मैं एक्साइटेड हूँ। देखिए, मैं आई एम एन एंटरटेनर, और एंटरटेनमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वजह से मैं एक नाम लूंगा, एक्टर हो ना हो, नाम लेता हूं मैं, है ना। यस मुझे रोहित शेट्टी की फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। ओह अरे वाह सर। मैंने सिम्बा देखी थी, ओह हाँ क्या हाँ एक्सपीरियंस सर, हाँ हाँ सिंघम देखी खतरनाक थी, एक्सपीरियंस। अरे सिंघम भी, पहली सिंघम देखी थी, यस हाँ यस। और मैं एंटरटेन हुआ था। प्रकाश राज का जो परफॉर्मेंस था उसमें, मतलब उनकी सिम्बा, या उनका सिंघम, या उनका इवन सूर्यवंशी फॉर दैट मैटर, यस यस। आई वाज एंटरटेन्ड बाय आफ्टर लॉकडाउन वो फिल्म ने ही मतलब ऑडियंस को थिएटर लाया था। सूर्यवंशी ही शायद लॉकडाउन के बाद आई थी ना यस पहली यस फिल्म। यस। पहली फिल्म बट थी आई वो वाज कि एंटरटेन्ड ऑडियंस को लाया बाय था। हिम, एंड आई ऑब्वियसली वुड यस डेफिनेटली लाइक टू अप्रिशिएट हिम, and I यस। would not like to pinpoint the films which are flopped by him. You know what I mean? क्योंकि वो भी यस यस हिस्सा यस, है वी गॉट इट। वो जिंदगी का हिस्सा है। लोगों ने कितना कितना नहीं नाम दिया होगा जब उन्होंने शुरुआत की होगी अपने करियर की, लेकिन आज उन्होंने कर दिखाया है। यस। मुझे मेहनत करने वाला इंसान बहुत पसंद है, और मेहनत करके नाम कमाने वाला उससे ज्यादा पसंद है। तो ऐसे काफी लोग हैं, ये सर मैं अभी ये दो नाम लिए हैं। हाँ हाँ, ये जो आपने बोला सर कि मेहनत करने वाला और लाइक दैट, तो ये आप काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से बोल रहे हो कि एकदम स्टार्टिंग से ही ये चीज है? स्टार्टिंग से इन द सेंस मतलब एकदम आपके करियर की स्टार्टिंग से ही आपको वो हाँ, ऐसा चीजें बोलिए पसंद ताकि मेरी समझ में आए आप क्या बोल रहे हैं। जी हाँ नहीं, मैं आई हैव आल्सो, मतलब मैंने जो भी किया है ज़िंदगी में मेहनत करके ही किया है। आई नहीं डोंट सर कम हाँ फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, हाँ, आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडल क्लास फैमिली। मेरा जन्म हुआ था वन रूम किचन में, हम लोग रहते थे, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। टाइकलवाड़ी नाम की जगह है शिवाजी पार्क के पास। वहाँ पे अच्छा, गंगा ये निवास नाम की बिल्डिंग थी, जिसमें मेरा पैदा होके मैं वहीं पे आया था। तो मेरी शुरुआत अपनी ज़िंदगी की वहाँ से हुई है, और ओके आई फील वेरी फॉर्च्यूनेट दैट इट स्टार्टेड दैट वे। एंड उसके बाद चीज़ें होती गईं, एज़ अ चाइल्ड एक्टर मुझे काम मिलता गया, उसके बाद मैं काम करता गया, करते-करते चीज़ें आगे बढ़ती गईं, और भगवान ने जो कुछ भी दिया मतलब मैं उसमें अपने चाहने वालों को भी गिनता हूँ, हाँ। सिर्फ़ हाँ, सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं गिनता हूँ मैं, जो मुझे यस मिलता यस। गया। हाँ, वो जी दौलत मेरी वो है, दौलत मेरी वो नहीं है जो बैंक में है, दौलत मेरी वो नहीं है जो मेरी गाड़ियों में है, या मैं जो घड़ी पहनता हूँ उसमें है। मेरी दौलत दरअसल वो है जो मुझे चाहने वाले हैं, जिनकी वजह से मैं बड़ा हुआ, जिन्होंने मुझे बड़ा किया है। मेरी दौलत दरअसल वो है। तो सो ये होता गया, मिलता गया, बट मेरी मेंटालिटी हमेशा मिडिल क्लास आदमी की ही रहेगी। खुशकिस्मती से मेरी बीवी जो मुझे मिली है, मेरी जो अरे बेटर सर हाल्फ, शुक्रिया मैम
वो भी उसी मेंटालिटी के हैं। हम लोग हमेशा ज़्यादातर आपको मिलेंगे तो दाल-चावल खाते हुए ही मिलेंगे। और आप सर जो हमेशा साथ में ही मिलते हैं, हमेशा साथ में दिखते हैं सर। और टू बी वेरी फ्रैंक नहीं, ये सर, हाँ, हम सब जो मराठी इंडस्ट्री को देखते आ रहे हैं कई टाइम से, हम आप दोनों को आयडलाइज करते हैं. आपली जोडी पण अशीच पाहिजे आपल्याला. अरे आज मैं मूवी देख रहा था, मैं जी। सॉरी सर, मैं आज मूवी देख रहा था नवरा माझा नवसाचा. मेरी शादी हो चुकी है, अभी 8 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं मेरे. आई वाज लाइक अच्छा। वाओ. मैं सीन देख रहा था जब सुप्रिया मैम उनके रोल में, जब आप आपके रोल में हो दोनों, एक मतलब केमिस्ट्री जो है मैं बात कर रहा हूँ उसकी, कि सुप्रिया मैम आपको कन्विंस कर रही है कि आप जाओ, आप चलो नागड़ेऊन, चलो वहां पे, और आप कन्विंस हो रहे हो, और जिस तरीके से वो कन्विंस कर रही है, आई वाज लाइक ऐसी होनी चाहिए जोड़ी. नहीं तो आज का लेकिन आपको जनरेशन पता आप है देख लो, वो आज की लाइफ देख लो मियां बीवी की, तो बहुत अलग है सर. जी सर. हाँ. नहीं वो मैं नहीं उतना नहीं जानता मैं, लेकिन मैं अभी देखिए 85 में हमारी शादी हुई थी, ठीक है? तो दिस इज माय व्हाट 39th ईयर इस साल में 21st दिसंबर को पूरा हो जाएगा. अरे वाह. 39 ओहो. इयर्स ऑफ मैरिज. लेकिन मैं एक चीज बहुत ही दिल से और बहुत ही फ्रैंकली बताना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी सुप्रिया के बिना अधूरी है. अगर मेरी जिंदगी पूरी हो सकती है तो सिर्फ उसके साथ ही हो सकती है. शायद यही वजह है कि हम दोनों को जब आप साथ में देखते हैं तब एक पूरी चीज को महसूस करते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, मतलब हम लोग दोनों अगर हैं तो अगर मैं हम मतलब भगवान का उदाहरण नहीं दे सकता मैं, बिकॉज़ हम लोग भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं. लेकिन मैं अर्धनारी नटेश्वर का उदाहरण देना चाहूँगा. हम्म. नटेश्वर क्यों? क्योंकि हम लोग नट हैं. नट मतलब परफॉर्मर्स. यस. यस. नट का मतलब परफॉर्मर होता है, जो नाट्य करता है. करेक्ट है? तो Correct. मैं और सुप्रिया हम लोग दोनों अलग-अलग नहीं हैं. मेरी नज़र में हम अर्धनारी नटेश्वर हैं. भगवान नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं. ऐसा मैं मानता हूँ. वो सर समझ में आता है और झलक के आता है आपके दोनों के. किसी भी फिल्म देख लो, कोई भी फिल्म जिसमें आप दोनों हो, कोई भी इवेंट हो जिसमें आप दोनों हो, और जो केमिस्ट्री चलती रहती है ना आपके बीच में, उसमें पता चलता है कि जो भी आप बोल रहे हो वो एकदम सच है, बहुत ज्यादा सच है. क्या मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं ना, बिल्कुल. वो 1 लेवल, हाँ. 2 लेवल, 10 लेवल, पता नहीं उसके भी ऊपर हो. हाँ, सर मतलब एक इट छोटी डज़न्ट सी. मीन दैट हाँ. हम लोग हमेशा एक दूसरे से एग्री करते हैं, ऐसा नहीं है. इतना मैं बताऊँ आपको. वो तो मियां बीवी की लाइफ होती है सर. हाँ, तो हम लोग मतलब आसमान से नहीं टपके हैं. तो हम बाकी लोगों के जो जितने लोग हैं, इंसान हैं, उन्हीं की तरह हैं हम. लेकिन फिर भी जब हम साथ होते हैं तो वो केमिस्ट्री अलग होती है. वो भगवान की दी हुई है, वो हमारी की हुई नहीं है. सर आज के जनरेशन को, अभी हमारे में से एक ही हमारा एक सूरज बचा है जिसका शादी हमको करना है. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी हमारे ऊपर. कौन है? हम दोनों की हो चुकी है. सूरज. 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 अच्छा, सूरज आपकी शादी नहीं हाँ. हुई है? नहीं. नहीं, नहीं इतना नहीं हँस रहे मिल ही हो. नहीं रही सर. मैं कोशिश कर रहा हूँ जब तक बच सकूं. मतलब आप तीनों में सबसे ज़्यादा हँस रहा है, अगर कोई हँस रहा है तो सूरज हँस रहा है. वही. सर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हंसी जल्द से जल्द बंद करे. तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि सर गुरु मंत्र क्या है 39 इयर्स सक्सेसफुल मैरिज के लिए, अगर शॉर्ट में कुछ बताना चाहो आज की जनरेशन को. देखो भाई, 2 चीज़ें, तो एक चीज़ याद रखना, दोनों चीज़ें सेम है. हम्म. यू आर ऑलवेज रॉन्ग.
मतलब आपने बोल दिया कि भाई सूरज मत कर शादी। ठीक है सर, ए, आपने बोल ऐसा नहीं दिया। बोला, नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं सूरज बोला सर ने। मैंने ऐसे नहीं कहा कि तुम शादी मत करो। मैंने कहा कि अगर तुम शादी करो तो एक चीज दिमाग, अगर सुखी रहना है तो एक चीज हाँ। दिमाग में रखना, यू आर रॉन्ग। ये मैम है दिमाग क्या में घर रखना पे चाहिए। सर? मैम है क्या? मैम शायद अभी गए बाहर, तभी बिल्कुल इन्होंने है, बोला। and she'll be very, she's not here, but तभी इन्होंने she'll be बोला। very happy to even hear this for that matter. Oh, Because even celebrity अगर आप हैं, अगर आप सुपरस्टार हैं, तो you have to keep one thing in mind, you are you wrong. are always wrong. You are always wrong. कोई भी आपने कोई भी अगर जैसे कि जर्नलिस्ट पूछते हैं, आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर पूछे कि आपने उस वक्त ऐसा कहा था, आपका क्या कहना है उसके ऊपर? आई वाज रॉन्ग। ऐसा बोलने के बाद सामने वाला चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल सकता। Right. आप अगर दूसरा आर्ग्यू सवाल करने ही नहीं लगे, होता। उसके बाद टपा-टप चीजें शुरू होती हैं। करेक्ट है कि नहीं? अगर आपने ये बोल दिया कि बिल्कुल। आई वाज रॉन्ग, हम्म, आई अपोलोजाइज, बात खत्म। बहुत बड़ी आगे सीख दे दी है सर ने। आगे बहुत बड़ी, डिस्कशन बहुत नहीं। बड़ी। वैसे ही बीवी के साथ, ये मैंने कहा था और ये आपने नहीं किया, सॉरी, सॉरी। आगे से नहीं करूंगा, बात खत्म। तो आर्ग्यूमेंट आज नहीं, कुछ नहीं। तो तो अगर आज शादी प्रूव करनी हो हो गई। सूरज, तो एक हाँ, चीज याद रखना, सरेंडर करना, अगर ना चाहो भी तो, और झूठा-झूठा भी हो तो भी, सरेंडर करना। बोलते ना कि यार 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 मुझसे गलती हो गया। या सॉरी 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 बाबू, मैं आगे से तेरा ध्यान रखूंगा। अरे मतलब फिर तो ये हो जाता है कि यार ये बात सुन रहा है मेरी, ऐसा है। ये मतलब गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं तुमको, सर बिल्कुल, अच्छा, तुम्हारी शादी बिल्कुल। नहीं। सर आपके आपके केस में ऐसा कभी हुआ है कि मैम कुछ और बोल रही हो और आपके मुंह से सॉरी निकल गया हो पहले ही? नहीं देखो, ये हुआ था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जिसका ओह, एक्सपीरियंस अच्छा। तुमको, ओह, शादी के बाद ऐसा नहीं होता। शादी के बाद तुमको एक्सपीरियंस होगा तो मालूम पड़ेगा। एनीवे, हाँ, नवरा मासा नवसाता 2 इज कमिंग ऑन 20th yes. 20 यस 20 20 सितंबर सितंबर को बहुत जल्द ऑल आने ओवर वाली है भारत। एक्चुअली। आपको खुशी होगी एक बात को जानकर कि ये फिल्म सिर्फ हम्म, महाराष्ट्र में रिलीज नहीं हो रही है, ये फिल्म महाराष्ट्र ओह, के बाहर भी रिलीज हो रही है। मतलब ये फिल्म रिलीज हो रही है हैदराबाद में, ये फिल्म रिलीज हो रही है बैंगलोर में, ये फिल्म रिलीज हो रही है आपके गुजरात में, अहमदाबाद में, अरे एमपी वाह, में, अरे मतलब वाह, इंदौर भोपाल में भी ये फिल्म रिलीज हो रही है, बिकॉज वाह, ऑडियंस है और वो चाहती है ये फिल्म देखना, तो वहां यस रिलीज हो यस, रही है। और एक अच्छी बात है कि 27 को, मतलब 20 को तो ये फिल्म यहाँ वहाँ सब तरफ महाराष्ट्र के अलावा, महाराष्ट्र में मेनली रिलीज हो रही है, लेकिन 27 को ये फिल्म रिलीज हो रही है अमेरिका एंड कनाडा में। ओह, वाह, नाइस, और पैन इंडिया नहीं, इंटरनेशनल चलेगी एंड ये। वर्ल्ड। जी, ये मैं फिल्म वही बात वहां करने भी वाला था स्टार्टिंग में कि हम क्यों नहीं पैन इंडिया पैन पैन ऐसी फिल्में बनाते हैं, तो दिस इज द आंसर, सीधा सीधा। नहीं, तो it is not an इस answer. No, हाँ, it is ओके, definitely not. If it is an answer, it is to answer to my prayers, you can say. I'm not here to give an answer to people. I'm here to, हाँ, I want to here to say that this is, yes, if it is an answer, it is answer to my prayers to the Almighty. That Marathi yes, cinema should be that big. You know what I mean? yes, yes, हाँ, sir. बराबर। तो वैसा है। और 4 अक्टूबर को ये फिल्म टोक्यो में रिलीज हो रही है। आई डोंट नो अबाउट अदर फिल्म्स, अदर लैंग्वेजेस फिल्म्स, बट मराठी फिल्म पहली बार टोक्यो में रिलीज हो रही है। यो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत अभिमान की बात है सर ये। बहुत प्राउड। बड़ी बात है। मेरे लिए खुशी की बात है। तो और मैं चाहता हूँ ऐसी ही फिल्में फिर बने और फिर सब तरफ दुनिया भर में पहुंचे। यस, यूके में रिलीज होना भी हो सकता है पॉसिबल, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं नाम सिर्फ उन्हीं का ले रहा हूँ जहाँ पे हो रहा है। हो रहा है, हाँ। हाँ हाँ हाँ, यू नो व्हाट आई मीन? क्योंकि यस, करेक्ट। वरना नाम लेने का मतलब नहीं है ना। और शायद इन्हीं की वजह से इन्हीं
जगहों की वजह से और भी जगहों पे लोग प्रोत्साहित होंगे इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। जितना बड़ा बने उतना अच्छा, जितने भी लोग हमको मिल पाए उतना अच्छा, क्योंकि ये काम जो किया है, ये फिल्म जो मैंने बनाई है, वो सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं बनाई है ना, सब लोगों के लिए बनाई है। पूना में एक थिएटर है जिसका 10 बजे का शो सुबह का हाउसफुल हो गया था, क्योंकि हाँ ये मतलब फिल्म मैं सुबह भी खुद फास्ट हाँ। फिलिंग है। हाँ, लेकिन सुबह का हाँ, शो हाउसफुल हो गया और मैं खुद इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। इस वजह अच्छा। से हमारे ऑफिस में फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि 10 बजे का सुबह का शो हाउसफुल हो गया है, तो 8:30 सुबह का लगाऊँ क्या? अरे तो क्या मैंने बात! बोला सर बिल्कुल लगाना चाहिए। हाँ, बोल दिया हाँ मैंने। और गणपति पापा का आशीर्वाद रहा तो कल सुबह तक वो भी फुल हो जाएगा। यस, यस। क्योंकि सर ये कोई नॉर्मल मूवी का नहीं आ रहा है सेकंड पार्ट, ये नवरा माझा नवसाचा मूवी है। आई नो सर आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी ये और होनी भी चाहिए, लेकिन एज अ मराठी ऑडियंस ये उन टॉप 3 मूवीज में से आती है जो मैं कभी भी टीवी पे चल जाए या यूट्यूब पे इसके छोटे-छोटे क्लिप्स मिल जाए, मैं बोर हो ही नहीं सकता। ये हमारी मराठी ऑडियंस के लिए हेरा-फेरी कह सकते हो आप, वैसे टाइप नहीं, की मुझे है। खुशी है कि आप लोग इस फ़िल्म को फ़िल्म से इतना प्यार कर रहे हैं। ये इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए हो नहीं सकती। आप एट दिस आवर आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप अपना वक़्त जो आप बहुत कीमती है मेरे हिसाब से आपका वक़्त, जो आप मेरे लिए यहाँ पे दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड थैंक यू सो मच फॉर इट और मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा। आप मुझे कभी भी दिन में या रात में जब भी मुझसे बात करना चाहें, मैं आपसे बात हाँ, करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपके जो थे वो तीसरे वो तो चले गए, हाँ। मेरे ख्याल से नहीं, वो नहीं, आ रहे हो उनका गए। हाँ, इंटरनेट का कनेक्शन कनेक्शन का डाउन हो थोड़ा गया वो अच्छा है, मुझे लगा उनकी बीवी ने उनको इसलिए बुला लिया है। योगी आ गए। आ गए। योगी, आ गए, आ यू गए, आर आ गए। बैक, वेलकम बैक। थैंक यू दिस इज़ सर। दिस इज़ योर सीक्वल इन दिस इंटरव्यू पार्ट 2। पार्ट 2। सर लास्ट में एक आपके लिए एक छोटा-सा 30 सेकंड्स का छोटा-सा हमने एक फ्लैशबैक क्लिप बनाया है। हम चाहते हैं कि अरे आप वाह! उसे देखें। अरे आपकी विद पूरी प्लेज़र। जो जर्नी है सर 60 इयर्स की, हमने कोशिश की है आज दोपहर हाँ, से लेके शाम तक बुरा आपको अगर कुछ कम लगा तो सर प्लीज़ मुझे बोलिएगा। पहले अगर अच्छा लगा तो इन दोनों ने मुझे रिकमेंडेशंस दे के उसे अच्छा बनाने की कोशिश की है। प्लीज़ मैं दिखाओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा योगी सर से प्लीज़ स्टार्ट करो। यस, 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 प्लीज। ठहर जाइए, आपकी जीस्त खुद एक अंजुमन सही, लेकिन जमाना हमसे है, माहौल हम बनाते हैं। काय? तू प्रेग्नंट आहेस? नाही करेंगे बाबा, बिलकुल नाही करूंगा. और कुछ पूछना है? भारतानं आकाशात सोडलं मोठं यान आणि नशिबानं पदरी बांधलं शंतनूचं ध्यान. क्या करें हम? आने का मौका ही नहीं मिलता था. बूट काढा. कशाला? मी सांगतो म्हणून. मी फक्त आंघोळ करताना बूट काढतो. नवस फेडायला जाऊया ना गडे. ये छोटा सा sweet. था सर। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। जी सर। लेकिन आप लोगों ने वक़्त निकाला इस चीज़ को बनाने के लिए, ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर जी। एक छोटी-सी आप फैन सर्विस कह सकते हो क्योंकि सर मैं आपको एक बात बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मोमेंट हमारे लिए कितना बड़ा है। वो हाँ। सारे लोग जो हमें सालों से बोलते थे भाई अरे बाप ये रे! करते क्या हो तुम लोग? ये करते क्या हो तुम लोग? आज वो मोमेंट आज वो लोग थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा आधा परसेंट ही सही लेकिन थोड़ा-सा इज़्ज़त देने वाले हैं सर। नहीं, मैं नहीं। कल मेरे घर पे पूरन पापा पोली मेरे बनेगी सर। मेरे घर पे आपकी खीर बन गई है भाई। और नहीं उनसे सर, ये ज कहिए, आपके घर में जाके सबसे ये कहिए कि सचिन पिलगाँवकर हमारे साथ है। ओह! ओह! सर अभी कल मैं जीन्स पहनूंगा। नहीं, जैसे ही आज अच्छा, मुझे ये सुबह घूमना बंद सुबह पता चला ना सर कि सर आ रहे हैं, हाँ सर। आई वाज़ लाइक मैं बाहर था थोड़ा, मैंने घर पे कॉल किया, "सर सचिन सर आ रहे, सचिन सर आ रहे, होगा नहीं होगा? सचिन सर आ रहे, होगा नहीं होगा?" मैं इनसे आधा तो बात हम कर रहा लोग हूँ ये वीडियो डर कॉल में पे, थे यार कि क्या होगा कर कि रहे? नहीं। सचिन सर आ रहे, कैसे करेंगे? फटाफट वापस आए और लाइक क्वेश्चनरीज बनाए लाइक सर कैसे होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, बस उसी में पड़े थे और लिटरली यू आर
in front of us, sir. Thank you so much यहाँ Thank you जुड़ने so के much. लिए. I will always be with you all. अरे सर, Thank you so much, sir. Thank you so हम much. जरूर 20 तारीख को ये मूवी देखने वाले हैं. Yes. मैं बिल्कुल पूरी फैमिली देखिए, के साथ and I am देखूंगा फॉर thankful to श्योर. Shriya. I am thankful हाँ to Shriya that she could get Yes. all of us together. I would Yes. हाँ, definitely श्रेया मैम का एक send. कैमियो आपको दिख जाएगा. ऑडियंस पीछे थे वो स्टार्टिंग में. नहीं, लेकिन हाँ उन she's so sweet. She's so sweet that she wants me to meet you all, you know. जो ओह हाँ, तो वो मेरे लिए श्रेया बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रेया सर, मेरा मैसेज श्रेया मैम को दे देना. पता नहीं, मैं बहुत खुश भी था उनको देख के, लेकिन मैं बहुत रोया जब मिर्जापुर सीजन 1 में आ उनका कैरेक्टर जब नहीं था. हाँ, थोड़ा सा वो नहीं मुझे भी बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन व्हाटएवर उसके बाद भी मैंने उसका जब काम देखा तो बड़ी खुशी भी हुई। अरे तो सर, लेट अस सुपर्ब ऑल सुपर्ब. हाँ, लेट अस ऑल बी टुगेदर मेरे हिसाब से योगी, सूरज एंड अभी लेट अस ऑल बी टुगेदर एंड थैंक्स Yes. फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर योर टाइम। जी Sir, सर. thank you आप so much for Thank you your so time, much. sir. Thank you so much. सर थैंक यू सो मच. मेरी एक छोटी सी, एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है. मेरा भाई भी इस पॉडकास्ट में जुड़ा हुआ है. वो आपका बहुत बड़ा फैन है एंड ही हैंडल्स बैक एंड एवरीथिंग जो हमारा होता है. सो हियर ही इज जगदीश. आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही बहुत है? बुलंद आ रही है, सिर्फ नहीं आ रही है, बुलंद आ रही है। सर जैसे इसने मेरा नाम लिया मेरा धक धक होना चालू हो गया. सर बोलिए. थँक्यू सो मच सर. वेळ असा आहे की तुम्हाला ग्रीटिंग्स मध्ये मी गुड नाईट म्हणायला पाहिजे आधी तर. खूपच जास्त वेळ झाला, बट माझ्यासाठी ही वेळ खूपच अनमोल आहे. मी योगीचा मोठा भाऊ आहे अँड वी वर्क टुगेदर अँड दॅट्स वाय आय एम Okay. हिअर ॲट दिस टाइम. जगदीश रोकडे Okay. नाव आहे माझं. अँड बरं. सर talking to you is a great pleasure for me and thanks for taking your time and allowing us to talk to you. इन्होंने ऑलरेडी सब चीजें पूछ ली है तो मेरे लिए तो कुछ रहा ही नहीं पॉडकास्ट में, मतलब ऐसे आज सच आपसे पूछने अरे और भी 50 सवाल है पूछने के लिए. एक्चुअली बहुत है, लेकिन अगर आप इफ यू अलाउ अस बहुत सारे क्वेश्चन है. बट नाउ आई डोंट इंसिस्ट दैट बिकॉज टाइम बहुत हो गया. आई नो कि आपको भी Yes, yes. आपका सर मॉर्निंग से प्रमोशन चल रहा है, मुझे अपडेट किया था अजिंक्य कल सर सुबह ने. भी है, Yes, कल yes. भी. कल सुबह भी है। बट सर बड़ी ओह. बात है, मैं दिल से कहना चाहूंगा, उन सारे चीजों के बीच में आपने फिर भी कमिटमेंट दिया और आ गए. ये बहुत Yes. बड़ी बात है सर. मित्र हो, दिल दोस्ती सिनेमा या चॅनलला तुम्ही लाईक पण करा आणि सबस्क्राईब पण करा. सकाळी पण करा, दुपारी पण करा, संध्याकाळी पण करा आणि रात्री पण करा. आणि करत राहा आयुष्यभर, कारण हा चॅनल आणि खूप मोठा आहे आणि तुम्हीच त्याला मोठा करणार आहात. आणि 20 अरे आणि सप्टेंबरला ह्याच्यामध्ये बघायला विसरू आहेत नका. योगी आहे आणि जगदीश आहे आणि सूरज आहे आणि अभि आहे. तर आणि 20 Thank you, सप्टेंबरला sir. बघायला विसरू नका नवरा माझा नवसाचा पार्ट 2. जवळच्या, दूरच्या, इकडच्या, तिकडच्या कुठल्याही चित्रपटगृहात घुसा, जिकडे हा चित्रपट लागलेला आहे, तो बसा आणि बघा.